गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव मनी। हम काफ़ी जनों से ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन हम उसको सेव नहीं कर पाते, या यूँ कहें कि हमारे पास में टिकता नहीं है। काफ़ी लोगों के पास लाख लाख रुपए आते हैं, लेकिन मंथ एंड तक वो ज़ीरो हो जाते हैं और वो माँगते रहते हैं किसी से कि आज मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। मतलब उनका क्या है दिक्कत है? उनका दिक्कत है उनकी मनी की ट्रैकिंग नहीं है। उनको पता ही नहीं कि मेरा पैसा किस जगह जा रहा है, किसी क्रेडिट कार्ड में जा रहा है, कहीं क्या जा रहा है, अनाप-शनाप जा रहा है, मतलब ट्रैकिंग नहीं है। तो ट्रैकिंग का मैं आज आपके सामने एक अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। इस तरीके को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कंट्रोल में आएगा, आप प्रॉपर सेविंग कर पाएँगे। उसके अलावा आप भविष्य के बारे में कुछ सोच पाएँगे। जैसे इसके लिए क्या तरीका है हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मनी ट्रैकिंग में आपके जितने भी खर्चे होते हैं उन सबकी कैटेगरी बना लीजिए। जैसे ग्रोसरी का है, किराना स्टोर का सामान है, बच्चों के ट्यूशन की फीस है, आपकी कार का जो फ्यूल है, गैस होता है, गैस कनेक्शन का जो चार्ज लगता है, आपकी कोई इंश्योरेंस की प्रीमियम जाती है। उसके अलावा आपका ट्रैवलिंग का भी खर्चा हो सकता है, आपका खुद का कार का हो सकता है, रिफ्रेशमेंट खर्चा नाश्ते पानी का हो सकता है, एंटरटेनमेंट का हो सकता है, बर्थडे वगैरह आप मनाते हैं उसके अंदर हो सकता है, लाइट बिल जैसे आपका है उसमें हो सकता है, आप वेजिटेबल्स लेते हैं हो सकते हैं, आपके लोन हो सकता है, रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, मेडिसिन हो सकती हैं। तो इन सबको अगर आप पूरा तरीके से कैटेगरी बना के, जैसे हम लोग ग्रोसरी बात करते हैं किराना स्टोर की, किराना डेट आपने मंथ डाल दिया, उसके आगे आपने डेट डाल दी जिस दिन का खर्चा आपने किया है। जस्ट उसके आगे उसकी मेन कैटेगरी जैसे ग्रोसरी डाल दी और ग्रोसरी के आगे की तरफ आपने उसका क्या खरीदा है, नॉर्मल किराना है तो किराना का सामान लिख देंगे। उसके आगे आपने अमाउंट लिख दिया। इसी तरीके से और कोई दूसरा है जैसे फ्यूल का है, कार का फ्यूल है, डेट डाल दी आपने, मंथ डाल दिया, फ्यूल कितने रुपए का डाला, कौन-सी गाड़ी में जैसे किसी की 2 गाड़ियाँ होती हैं, 3 गाड़ियाँ तो आप उसके अंदर तीनों गाड़ियों का 1 बाय 1 गाड़ी नंबर डाल कर के आप उसके अंदर कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का हो गया, जैसे आप कहीं गए, किसी पर्पज़ आपने सामने लिख दिया, मतलब इस तरीके से हेड में प्रॉपर अगर आप डालते रहें, यकीन मानिए आप 7 से 8 महीने आप इस हैबिट को करिए और आपको कुछ ही समय में ये पता चल पाएगा कि मेरा कौन-सा खर्चा जो है वो अनावश्यक है। अननेसेसरी हम लोग कभी हम देखते हैं कि रिफ्रेशमेंट के नाम का बहुत खर्चा हो जाता है। पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह जो भी खाते हैं हम लोग उसमें खर्च जाते हैं। सिगरेट पीने वाले पिल जाते हैं। चाय पूरे दिन की चाय में कितना पैसा चला जाता है। तो अगर आप इनको पूरा ट्रैकर करते हैं तो आपको पूरे 7 से 8 महीने में आपको ये पता चलेगा कि मैंने कितने महीने में 8 महीनों में कितनी सिगरेट करी, कितना मेरा जो चीज़ें अनावश्यक चीज़ें देखो, जो ज़रूरी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किराना स्टोर का सामान आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं, वेजिटेबल आपकी होगी। लेकिन जो अननेसेसरी चीज़ें, जो आपको शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनका, अंदर जाके आपको कोई यूँ फ़ायदा नहीं कर रही, तो इन चीज़ों को आप 7 से 8 महीने में ट्रैकिंग करने के बाद आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि ये मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और उनको क्योंकि आप निकाल तो पा ही रहे हो, खर्चा आप कर रहे हो, उनको स्मार्ट वे से आप उसको सेविंग में कन्वर्ट कर दीजिए। उस हैबिट को छोड़ो, तत्काल प्रभाव से आप उस फंड को सेविंग में डाल दीजिए सो दैट आप इसी के साथ में जो निकलने वाला पैसा है, उसका आप राइट डायरेक्शन में आप उसे कर पाएँगे। और यकीन मानिए अगर आपने इसे कर दिया, आपकी सेविंग हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी, मनी आप अनावश्यक खर्चे नहीं करेंगे, आपका जो बैलेंस शीट है, वो एकदम आपकी हेल्दी हो जाएगी और जब हेल्दी बैलेंस शीट होगी तो आपका स्ट्रेस कम होगा और यकीन मानिए आप एक पॉजिटिव वे की तरह से आप फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग कर पाएँगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।